Happy monsoon, everyone. I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 3, Geography, 8th Standard CBSE. Name of the chapter is Mineral and Power Resources. In this chapter, we are going to know about what mineral are all about and the types of mineral we have on this earth and the distribution of mineral. Then we are going to know about the power resources, the different type of power resources that do we have, and conventional and non-conventional, and how to conserve our mineral power. So let's start the chapter. I'm going to start from page number 24. The at the starting in this starting of this chapter, a story has been given. You can read yourself. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is mineral. मिनरल क्या होते हैं? यानी कि खनिज. एक प्रकृति में अपने आप से प्राकृतिक रूप से जो मिलने वाले जो तत्व होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, मतलब उनमें अलग तरीके के केमिकल होते हैं. अलग अलग मिनरल में अलग अलग डिफरेंट तरीके के केमिकल पाए जाते हैं. उस सब्सटेंस को हम कहते हैं मिनरल. मिनरल आर नॉट, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरी दुनिया में, मतलब किसी जगह पर ज़्यादा है, किसी जगह पर कम है. दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. ये या तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमको जमे हुए मिलते हैं या फिर अलग अलग तरीके की जो चट्टानें होती हैं उनके फॉर्मेशन में ये हमको मिलते हैं. कुछ मिनरल ऐसे हैं जो बहुत आसानी से कुछ ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं, एंड कुछ ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर हम आसानी से नहीं पहुँच सकते, जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड है या फिर अंटार्कटिका है. वहाँ तक हम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, जहाँ पर हम इंसानों का नॉर्मली पहुँचा जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. मिनरल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ये जो मिनरल होते हैं ये अलग अलग तरीके के भौगोलिक एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में मिलते हैं और इनकी अलग अलग कंडीशंस में ये पाए जाते हैं. दे आर क्रिएटेड बाय, ये एक नेचुरल प्रोसेस से ही अपने आप से बनते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सचर. इनको हम पहचान सकते हैं इनकी जो भौतिक, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि उनका कलर है, उनका डेंसिटी है, उनकी हार्डनेस है, या फिर उनमें किस तरीके के केमिकल पाए जाते हैं, या जैसे कि सॉल्युबिलिटी यानी कि कुछ घुलनशील होते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं, कुछ घुलनशील नहीं होते हैं. तो हम इनको अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिनरल. देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स. लगभग 3000 से भी ज़्यादा तरीके के अलग अलग मिनरल हैं. उनके ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन मिनरल आर, इनको क्लासीफाई किया गया है मेटालिक और नॉन मेटालिक में. मेटालिक जो होते हैं वो क्या है? मेटालिक मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. मेटालिक मिनरल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिन मिनरल के अंदर रॉ फॉर्म में मेटल पाई जाती है उसको हम कहते हैं मेटालिक. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि उनके अंदर शाइन होती है, लस्टर होता है, जैसे कि आयरन और है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है. दीज आर सम एग्जाम्पल. अब मेटालिक मिनरल में भी इनको हम फेरस और नॉन फेरस के रूप में भी जानते हैं. यानी कि फेरस ऐसे मिनरल जिनके अंदर आयरन और मिलता है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, एंड दैट कंटेन आयरन. नॉन फेरस वो होते हैं जिनके अंदर आयरन और नहीं होता है. सम जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लीड है, इनके अंदर आयरन और नहीं होता है. फिर है नॉन मेटालिक मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल. जो नॉन मेटालिक मिनरल हैं उनके अंदर नॉन मेटालिक जो मिनरल हैं उनके अंदर मेटल नहीं होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता है. लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है. दीज आर सब एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिनरल. द मिनरल फ्यूल सच लाइक, कुछ मिनरल फ्यूल जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, ये भी नॉन मेटालिक मिनरल ही कंसिडर किए जाते हैं. फिर मिनरल को हम कैसे एक्सट्रैक्टेड करते हैं? माइनिंग कर सकते हैं. हम निकालते कैसे हैं ज़मीन से? मीन्स माइनिंग है, ड्रिलिंग है, क्वेरिंग है. 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है. प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम
फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम मिनरल को ज़मीन को खोद कर बाहर निकालते हैं, अर्थ के सरफेस से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग। मिनरल दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, इट इज़ नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। अब ये जो माइनिंग प्रोसेस है ये भी कई तरीके की होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको ज़मीन से बहुत ज़्यादा गहराई से हमको निकालना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो हमको अर्थ के बहुत ज़्यादा नीचे हमको नहीं जाना पड़ता, ऊपर की परतों में ही वो हमको मिल जाते हैं, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता। तो अलग अलग तरीके से ये माइनिंग प्रोसेस की जाती है, जिसका नाम भी अलग अलग तरीके से दिया गया है कि मिनरल शैलो डेप्थ का मतलब होता है जो कम गहराई में मिलते हैं, जिसके लिए हमको अर्थ के बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ता, तो उसको उन चीज़ों को निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता, तो ऊपर की कुछ परतों को हटाकर ही हम उन मिनरल को निकाल पाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, बहुत गहरे बोर करना पड़ता है, बहुत गहरे जो गड्ढे ज़मीन के अंदर किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, डीप बोर जो होता है, किसी को mineral that are lie shallow depth are taken by removing deep bores called shaft। ये जो गहरे गोल गड्ढे बनाए जाते हैं ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक, उनको हम कहते हैं शाफ्ट। दैट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर तक जाने के लिए किसी भी औजार से लंबा गहरा छेद करना, उसको हम बोर कहते हैं। तो उसके लिए हम जो मिनरल बहुत ज़्यादा नीचे तक की गहराई में मिलते हैं, उसके लिए हमको बोर करना पड़ता है, उसके लिए उसको कहते हैं शाफ्ट। दिस इज़ कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको हमको ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर तक निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमको शाफ्ट माइनिंग करनी पड़ती है। डीप वेल्स वर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। एंड मिनरल दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। तो इसके लिए पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये इनको बहुत ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर गहराई में जाकर इनको निकालना पड़ता है, जिसके लिए बहुत गहराई तक एक कुएं जैसा बोर करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं ड्रिलिंग। कुछ ऐसे मिनरल हैं जो बिल्कुल अर्थ सरफेस के ऊपर ही हमको मिल जाते हैं, जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा गहरा खड्डे नहीं खोदने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वेरिंग। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। मिनरल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके की रॉक्स में हमको मिलते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस। जैसे कि हमको पता है 3 तरीके की रॉक्स होती हैं, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है और सेडिमेंट्री है। तो कुछ ऐसे मिनरल हैं सम इन मेटामॉर्फिक, कुछ हमको मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, कुछ हमको मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। जनरली मेटालिक नॉर्मल जो मेटालिक मिनरल हैं वो हमको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही ज़्यादातर मिलते हैं। दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, जिनकी वजह से जो हमारे बड़े बड़े प्लेट्यूज हैं उनका निर्माण हुआ है। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ऑन्टेरियो एंड कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि किस तरीके से जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जिनकी वजह से हमारे बहुत बड़े प्लेट्यूज़ का निर्माण होता है, उन प्लेट्यूज़ में हमको कितने अलग अलग तरीके के मिनरल मिलते हैं। स्पेशली जो हमारे मेटालिक हैं वो वाले मिनरल मिलते हैं। आयरन और जो कि नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है, कॉपर और निकल डिपॉजिट जो ओंटारियोज में मिलते हैं, और कनाडा में जो आयरन और निकल और क्रोमाइट और प्लेटिनम जो हमको साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें पता चलता है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही ये ज़्यादातर जो मेटालिक जो मिनरल है वो हमको मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन, जो हमारी सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्स मीन्स जो नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं, फिर उसकी एक लेयर बिछती है, फिर वो दूसरी लेयर बनती है। तो सेडिमेंट्स की जो लेयर्स होती हैं उससे ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं जिनसे प्लेन का निर्माण होता है या फिर यंग फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ है, उनके अंदर हमको ज़्यादातर नॉन मेटालिक मिनरल मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन
डिपॉजिट जो है वो कॉकेशियस रीजन जो फ्रांस का है, और मैंगनीज डिपॉजिट जो जॉर्जिया और यूक्रेन में हमको मिलते हैं, और फास्फोरेट के जो बेड्स हैं अल्जीरिया में जो मिलते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरीके से जो नॉन मेटालिक जो मिनरल हैं वो किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स के बेड्स में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्राटा। ज़्यादातर जो हमारे फ्यूल हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये भी हमको ज़्यादातर जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनके एरिया में ही हमको मिलते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताया गया है कि थोड़ा ब्रीफ में समझाया गया है, एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, और किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। स्पेशली अलग अलग जगहों के जो नाम बताए गए हैं कि कौन से एरिया में कौन से तरीके का मिनरल पाया जाता है। सबसे पहले एशिया का है। एशिया, चाइना एंड इंडिया have large iron ore deposit. The continent produces more than half of the world's tin. यहाँ पर बताया गया है, पूरा वर्ल्ड का मैप भी दिया गया है, आप देख सकते हो। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट, यहाँ पर तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। तीनों अलग अलग जो सिंबल है वहाँ वो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। जो मेजर एरियाज़ हैं उनको ही लोकेट किया गया है। तो चाइना और इंडिया जो है उनके पास बहुत ज़्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा, जो एशिया जो है, ये प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया का हाफ से भी ज़्यादा जो टिन है उसको ये प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया ये वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक माने जाते हैं। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन, और ये अलग अलग मिनरल्स के नाम यहाँ पर बताए गए हैं कि इनके भी प्रोडक्शन में जो चाइना है वो बहुत आगे है। एशिया आल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। देन यूरोप, उसके बाद है यूरोप में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। यूरोप इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है वो सबसे बड़ा आयरन और का प्रोड्यूसर माना जाता है। कंट्रीज़ विद लार्ज आयरन और डिपॉजिट ऑफ आयरन, जिन कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा आयरन और डिपॉजिट हैं यूरोप में वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। उसके बाद कुछ ऐसे मिनरल जैसे कॉपर है, लीड है, जिंक है, मैंगनीज है और निकल है, इनके जो डिपॉजिट हैं वो यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में, और जो रशिया का जो पार्ट यूरोप में आता है वहाँ पर इन चीज़ों के डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। The mineral deposit in North America are located in 3 zones. यहाँ पर जो मिनरल के डिपॉजिट है नॉर्थ अमेरिका में वो 3 जोन में डिवाइड किए गए हैं। पहला है द कैनेडियन रीजन जो नॉर्थ और ग्रेट लेक्स में पाया जाता है। फिर है एप्लेशियन रीजन, उसके बाद है द माउंटेन रेंजेस और ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। यहाँ पर जो भी आयरन और है, निकल है, गोल्ड है, यूरेनियम है, कॉपर है, इनकी माइनिंग की जाती है जो कैनेडियन शील्ड रीजन है वहाँ पर। कोयल इन द एप्लेशियन रीजन, और कोयले को निकाला जाता है जो भी यहाँ पर एप्लेशियन रेंज है, माउंटेन रेंज, वहाँ से इनको निकाला जाता है। फिर उसके बाद है वेस्टर्न कॉर्डिलर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया को बताया गया है कि इस वेस्टर्न कॉर्डिलर्स जो एरिया है उसके पास सबसे बड़े वास्ट डिपॉजिट हैं कॉपर के, लीड के, जिंक के, गोल्ड के और सिल्वर के। उसके बाद साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। साउथ अफ्रीका में बताया गया है कि ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है सबसे अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर का पूरी दुनिया में। यहाँ पर चिली और जो पेरू है वो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलीविया जो हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माने जाते हैं टिन के प्रोडक्शन में। साउथ अमेरिका हैज़ आल्सो लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। साउथ अमेरिका में और भी ज़्यादा बड़े डिपॉजिट पाए जाते हैं गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक के, क्रोमियम के, मैंगनीज के, बॉक्साइट के, माइका के, प्लैटिनम के, डायमंड के। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला। यहाँ पर मिनरल जो ऑयल है वो भी पाया जाता है वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में और कोलंबिया में। उसके बाद
अफ्रीका, अफ्रीका इज़ रिच, अफ्रीका जो है वो बहुत ही रिच माना जाता है मिनरल रिसोर्सेज में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का, गोल्ड का, प्लेटिनम का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूसेस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गोल्ड है वो यहाँ पर अफ्रीका में, जिम्बाब्वे और जायरे में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है साउथ अफ्रीका में। दूसरे जो मिनरल अफ्रीका में पाए जाते हैं वो हैं कॉपर है, आयरन ओर है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है, बॉक्साइट है। ऑयल जो होता है वो यहाँ पर नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में निकाला जाता है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है बॉक्साइट का पूरी दुनिया में। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड का, आयरन ओर का, टिन का और निकिल का। ये बहुत रिच है कॉपर में भी, लिड में, जिंक में और मैंगनीज में भी। फिर है कैलगरी एंड कुलगैडी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, कि मीन्स यहाँ पर दो एरिया के नाम स्पेसिफाई किए गए हैं जिनके पास जो ऑस्ट्रेलिया में है जहाँ पर गोल्ड भी सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। उसके बाद है एंटार्क्टिका। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposit. जिस तरीके का भौगोलिक जिस तरीके की जियोलॉजी रही है अंटार्कटिका की, वो सही तरीके से सफिशेंटली मानी जाती है कि हम पहले से प्रेडिक्ट कर सके कि वहाँ पर कितने अलग अलग तरीके के मिनरल डिपॉजिट हमको मिल सकते हैं। सम प्रोबेबली लार्ज, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं यहाँ पर जो भी डिपॉजिट पाए जाने वाले हैं। एंड सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन Trans-Antarctic and mountains and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecast। यहाँ पर पहले से ही ऐसे भविष्यवाणी की गई है कि यहाँ पर ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन जो हैं उनके पास सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिल सकता है, और जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है ईस्ट अंटार्कटिका का, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिल सकता है, ऐसे फोरकास्ट किया गया है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इन बातों का भी अभी ऐसा माना जा रहा है कि प्रेजेंटली उनकी कमर्शियल क्वांटिटीज़ जो हैं उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है वहाँ पर अंटार्कटिका में इतने ज़्यादा बड़ी मात्रा में काफ़ी सारे जो मिनरल हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो।